मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। ऐसा लग रहा है कि जैसे गोदी मीडिया में एक होड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा जहर कौन घोलेगा, सबसे ज़्यादा जहर परोसने का काम कौन करेगा, या अपनी डिबेट्स में, अपने प्रोग्राम्स में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कौन करेगा। और इसलिए आज गोदी मीडिया कहने से इनको देशी क्या, देश के बाहर भी लोग नहीं झिझकते हैं। अधिकतर चैनल जो हैं वो गोदी मीडिया की श्रेणी में आती हैं और अपनी इन्हीं वजहों के वजह से, इन्हीं अपनी हरकतों की वजह से उनको लोग आज गोदी मीडिया कह रहे हैं। हम बात कर लेते हैं सुदर्शन टीवी की। सुदर्शन टीवी की बात की जाए और गोदी मीडिया की बात की जाए तो सुदर्शन टीवी पीछे नहीं रह सकता है। हमेशा सुदर्शन टीवी के ये जो एंकर हैं, चीफ एडिटर हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि वो इसमें अव्वल नंबर रहें। तो एक वीडियो का टीजर जारी किया है उन्होंने, जो कि 28 अगस्त को ये वीडियो ऑन एयर होगी। 8 बजे ये सुदर्शन टीवी पे दिखाई जाएगी। इसमें ये शख्स, ये एंकर या जर्नलिज्म से तो शायद मुझे नहीं लगता इनका कोई ताल्लुक है। एक शख्स ही कहूँगा मैं, जर्नलिस्ट इनको नहीं कहूँगा। ये शख्स जामिया जिहादी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है और आपको ये जान के भी हैरत नहीं होगी, इस तरह के वर्ड सिर्फ यही लोग निकाल सकते हैं। कभी लव जिहाद निकालते हैं, कोरोना फैला तो कोरोना जिहाद इन्होंने वर्ड निकाला। अब जब जामिया से काफ़ी स्टूडेंट ने यूपीएससी की परीक्षाएं पास की हैं तो इन्होंने अब जामिया जिहाद यानी कि जामिया जिहादी भी वर्ड इन्होंने निकाला। और ये शख्स साफ साफ नेशनल टेलीविज़न के टीजर में कंट्री को वार्निंग दे रहा है। ज़रा सोचिए कि अगर जामिया जिहादी आपके ज़िले में जाकर ज़िला अधिकारी या डिपार्टमेंट्स में सचिव बनेंगे तो क्या होगा। इसको शक है कि इतने मुस्लिम्स इतनी तेज़ी से कैसे यूपीएससी की परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। तो एक बार इस शख्स की इस वीडियो का टीज़र दोबारा देख लेते हैं। हालांकि चारों तरफ से इस टीज़र का विरोध हो रहा है, ट्विटर पे विरोध हो रहा है, आईपीएस एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है, जबकि जामिया जो है अब लिटरली लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। पहले ये टीजर देख लेते हैं। मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो कि हिंदुस्तान के संविधान में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सेकुलर वर्ल्ड का इस्तेमाल किया गया है, सोशलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, डेमोक्रेटिक कंट्री का इस्तेमाल किया गया है, तो नहीं लगता है ये शख्स बिल्कुल भी संविधान के इन शब्दों को मानता है, या फिर संविधान में जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से काम हो रहा है, उसको भी नहीं मानता है। क्योंकि किस तरीके से एक इंसान, एक आम इंसान जो इतनी बड़ी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं पर सवाल उठा सकता है। आज तक इतनी बड़ी परीक्षाओं पर सवाल नहीं उठे हैं, इस तरह के सवाल किसने नहीं उठाए हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर उनमें सवाल उठा रहा है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। अभी एक स्टोरी में पढ़ रहा था, जिस शख्स ने आईएएस क्लियर किया है उसकी माँ की और उसके बाप की स्टोरी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, किस तरीके से ये सफ़र तय किया है। वो लिंक मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो के आखिर में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल मैं यही बताना चाह रहा हूं कि उन जैसे बच्चे जो मेहनत से पास करके आते हैं, इस तरह के लोग उनको, उनके मोरल को गिराते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं डॉक्टर कफील पर
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भाषण देने पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लगा दिया गया था। तो अब इस शख्स की इस शब्दावली से क्या लगता है, क्या देश में जहर नहीं घुलेगा? तो ये सरकार को फैसला करना होगा, ये पुलिस को फैसला करना होगा कितनी जल्दी इस शख्स पर कार्रवाई होती है ताकि इस तरह का जहर आगे ये ना घुल सकें। ट्वीट्स पढ़ा देता हूं आपको, जो ट्वीट्स रिट्वीट हुए हैं इनके इस टीजर को पोस्ट करने के बाद। तो देखिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या ट्वीट करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, मिलिए इस चलते फिरते बौद्धिक आतंकवादी से, इसे यूपीएससी के क्रैक करने वाले आईएएस आईपीएस बनने वाले मुस्लिम बच्चों को देखकर इतनी बौखलाहट हो रही है कि इसके अंदर का शैतान अनाप शनाप बक रहा है। मुझे हैरत है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे जर्नलिस्ट के नाम पर जहर फैलाने की छूट कैसे दे दी है। ये सब तमाशा दिल्ली के नाक के नीचे हो रहा है। पत्रकार बरादरी भी चुप्पी साधे हुए बैठी है। ये ना सिर्फ संविधान का गुनहगार है बल्कि इंसानियत का भी गुनहगार है। ये ट्वीट किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। उसके बाद काफी ऐसे ट्वीट आए हैं जिन्होंने गुस्सा जताया है। वही अलका लांबा लिखती हैं कि उन्होंने हैशटैग किया आरएसएस बीजेपी को हैशटैग करते हुए लिखा है कि आरएसएस बीजेपी को चुनौती देता ये नमूना ना सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि समाज के लिए आतंक के घातक है। मोदी सरकार से मेरी मांग है कि सुदर्शन टीवी न्यूज और इसके इस जहरीले नफरत फैलाने वाले मालिक पर तत्काल प्रतिबंध लगाए, अन्यथा समझा जाएगा कि सरकार के इशारे पर ही ये सब हो रहा है। तो एक नहीं अनेकों ऐसे ट्वीट्स हैं, रिट्वीट्स हैं जिसमें इस तरह के टीजर को और इस तरह की बातें करने का विरोध किया गया है और लोगों ने इस एंकर इसके चैनल पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई कब होती है। तो फिर किसी और इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। हर संडे में इंफॉर्मेटिव क्रिकेट स्टूडियो का प्रोग्राम देखना ना भूलें, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी, जो सीरीज चल रही है उसकी जानकारी दी जाएगी और जो लोग ड्रीम 11 से ताल्लुक रखते हैं ये प्रोग्राम उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छे पॉइंट्स कमाने के लिए काफ़ी इशारे इसमें दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।